इस क्रिसमस से, आज के दिन से एक बड़ा परिवर्तन हमारी जिंदगी में शुरू हो और प्रभु यीशु मसीह का आना और ये क्रिसमस का उत्सव मनाना हमारी जिंदगियों के लिए बहुत बड़ी आशीष का कारण बन जाए। आज का दिन हमारे लिए यादगार बन जाए। आमीन। देखिए, आज का दिन सारी दुनिया में यादगार है। पूरी दुनिया क्रिसमस को सेलिब्रेट कर रही है। पूरी दुनिया यीशु मसीह के जन्म को याद करती है। बेशक आज के दिन यीशु का जन्म नहीं हुआ, लेकिन फिर भी पूरी दुनिया के लिए आज का दिन सुसमाचार का कारण है। आज के दिन की वजह से पूरी दुनिया यीशु के विषय में सुनती है और बड़े ध्यान से प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुनकर समझती है कि ये दिन क्यों मनाया जाता है। तो आज का दिन हमारे लिए एक अवसर का दिन होता है। क्या अवसर? प्रभु यीशु का वचन सुनाने का अवसर, यीशु के जीवन के विषय में बांटने का अवसर, यीशु के चमत्कारों के विषय में बांटने का अवसर, यीशु मसीह की उपस्थिति क्यों है उसका अवसर हमारे पास है। हम जो वचन पढ़ते हैं, हम यीशु के विषय में जानते हैं। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं, दूसरों तक पहुंचाने के लिए आज का दिन हमें दिया गया है। हालेलुया। आज का दिन आया इसीलिए आज जीवन की पुस्तक में हमारे नाम लिखे गए हैं। और आज का दिन बाइबल कहती है, आज का दिन यहोवा ने बनाया है कि हम उसमें क्या करें? आनंदित हो। आमीन। हालेलुया। मेरा बेटा और मैं कैसे लग रहे हैं आज? सेम सेम लग रहे हैं ना? मैंने जान के सेम बनाया। यीशु मसीह चाहता है उसके बच्चे उसके जैसे हो। हालेलुया। क्या चाहता है यीशु मसीह? उसका जन्म इसलिए हुआ कि आपको और मुझे अपने जैसा बना दे। हालेलुया। जब हम यीशु मसीह के जैसे दिखेंगे तो यीशु मसीह को कैसा लगेगा? हालेलुया। ये क्रिसमस हम यीशु मसीह के जैसे होने के लिए बुलाए गए हैं। आमीन। बोलो, मैं यीशु के जैसा बनूंगा। तो परमेश्वर चाहते हैं कि हम उनके पुत्र के जैसे दिखें। तो आज का दिन ये जो आया है, ये इसीलिए आया कि हम सब यीशु जैसे हो जाएं। आमीन। बाइबल कहती है जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा ही हर एक विश्वास करने वाले का भी होना चाहिए। विश्वास करने वाले बिल्कुल ऐसे दिखने चाहिए जैसे यीशु मसीह। यीशु ने कहा जैसा मैं हूं वैसे ही तुम हो। जैसे शैतान यीशु से डरता है वैसे ही शैतान हमसे डरता है, क्योंकि शैतान जब हमें देखता है तो हम में क्या दिखता है उसको? हमारा पिता यीशु उसे दिखता है। आमीन। और जब परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, क्यों परमेश्वर हमारी प्रार्थना सुनते हैं? क्योंकि हम में उनका बेटा उन्हें दिखाई देता है। हालेलुया। वचन में चलते हैं, मत्ती 1:18 वचन से। यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले, यानी इकट्ठा होने से पहले मतलब उनके शारीरिक संबंध से पहले, नीचे अगर आप स्टार पे जाएंगे तो वहां पर लिखा है उनके सहवास से पहले उनका कोई रिलेशनशिप नहीं था। बच्चे का जन्म होता है रिलेशनशिप से, लेकिन यहां लिखा है कि यूसुफ का और मरियम का कोई रिलेशनशिप नहीं था उससे पहले। वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। हालेलुया। जोरदार तालियां पवित्र आत्मा के लिए। विशेष पवित्र आत्मा, हम आपके लिए तालियां बजाते हैं। हालेलुया। अतः उसके पति यूसुफ ने, जो धर्मी था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से त्याग देने का विचार किया। जब वह इन बातों के सोच ही में था तो प्रभु का स्वर्गदूत उसे स्वप्न में दिखाई देकर कहने लगा, हे यूसुफ, दाऊद की संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। यह सब इसलिए हुआ कि जो वचन प्रभु ने भविष्यवक्ता के द्वारा कहा था वह पूरा हो। देखो, एक कुंवारी गर्भवती होगी और एक पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखा जाएगा, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। तब यूसुफ नींद से जागकर प्रभु के दूत की आज्ञा के अनुसार अपनी पत्नी को अपने यहाँ ले आया, और जब तक वह पुत्र ना जनी तब तक वह उसके पास न गया और उसने उसका नाम यीशु रखा।
अब ये जो 25 वचन में लिखा है ना, उसके पास ना गया, तो 25 वचन का स्टार में नीचे देखोगे तो लिखा है उसके साथ सहवास नहीं किया। ना पहले उसका कोई संबंध था, और यीशु जब गर्भ में आए, उनके जन्म लेने तक, जब तक यीशु पैदा नहीं हो गए, तब तक उस स्त्री का किसी पुरुष के साथ कोई संबंध नहीं था। अगर संबंध हो जाता तो वो पवित्र नहीं रहते, वो अशुद्ध ठहरते। इसीलिए उनके जब तक यीशु मसीह जन्म नहीं लिया, तब तक कोई और संतान भी नहीं थी, क्योंकि रिलेशनशिप नहीं हुआ। बाद में यीशु के भाई और बहन पैदा हुए। कब? जब यीशु पैदा हो गए तब। प्रभु यीशु मसीह पवित्रता में जन्मे हैं। आमीन, बोलो हालेलुया। तो क्रिसमस एक बहुत ही सुंदर दिन है। इस दिन परमेश्वर मनुष्य बना। यदि आपको नम्रता देखनी है तो यीशु को देखो, जिसने उस स्त्री को बनाया, उस स्त्री के गर्भ में वो आया। हालेलुया। जिसने उस स्त्री को बनाया, वो उस स्त्री के गर्भ में आया। अरे कोई मालिक अपने नौकर की अधीनता में आएगा क्या? 9 महीने कैसे वो अंधेरे में रहा, 9 महीने कैसे वो छोटी सी जगह में रहा। सोच के देखो, 9 महीने कैसे उस मरियम के गर्भ में रहा। वो जिसने उस मरियम को बनाया, वो गर्भ जिसको उसने बनाया, उस गर्भ में वो समा गया। ये यीशु मसीह की नम्रता है। हालेलुया। ये यीशु मसीह की नम्रता है। ये बहुत ही अद्भुत बात है, और ये अनहोने वाली बात है। यहां पर इस अध्याय में कुछ बातों को मैं आपके सामने रखूंगा, आपके ऊपर बोलूंगा। जो बुद्धिमान है आज उसको रिसीव कर लेना, तो जिंदगी बदल जाएगी। चर्च में आने वाले मत बन के रहो कि बस प्रार्थना में आए और छुट्टी सुना, हालेलुया, और निकल गए। नहीं नहीं, वचन को लेने वाले बनो। जब वचन डाला जा रहा है आपके ऊपर, उसे कैच करो कि ये मेरे लिए है। हालेलुया। और उसे जीवन में उतार लो कि परमेश्वर आज इस वचन से मेरी जिंदगी बदलने जा रहा है। आमीन। यहां पर हम देखते हैं 2000 साल पहले परमेश्वर मनुष्य बना। उसका नाम क्या है? यीशु। यूसुफ शादी से पहले ही यूसुफ से शादी से पहले ही मरियम क्या गर्भवती पाई गई। और यूसुफ क्या योजना बना रहा था? ये सोच रहा था मन में कि मैं इसको चुपचाप छोड़कर चला जाऊंगा, किसी को बताऊंगा नहीं कि मैं इससे शादी नहीं कर रहा हूं, क्योंकि ये गर्भवती है। इसको किसने बताया? क्या किसी इंसान ने बताया? किसी पास्टर ने बताया? इसको किसने दर्शन दिया? परमेश्वर के दूत ने। परमेश्वर ने अपने एक दूत को इसके पास भेजा, और वो भी कहां पर? सपने में। सपने की हर बात हम लोग सच नहीं मानते, और हम कहते हैं अरे ऐसे ही आ गया होगा, है या नहीं है? लेकिन ये व्यक्ति देखो, सपने की बात को समझ रहा है। यहां पर ये त्यागने का फैसला कर रहा है, और स्वर्गदूत आकर इसको बताने लगा। मेरे प्रियो, पहली बात, आपके लिए परमेश्वर इस साल अद्भुत कामों को करने वाला है। आमीन। मैं आपको कहना चाहता हूं, ये यूसुफ बुरा आदमी नहीं था, अच्छा इंसान था, इसलिए उस स्त्री को बदनाम करना नहीं चाहता था। और ये यूसुफ जो है, परमेश्वर की योजना नहीं समझ पाया, लेकिन फिर भी इसने क्या किया? जो परमेश्वर ने कहा उसे माना। अगर आप चाहते हो आज से प्रभु आपसे बातें करें, परमेश्वर आपको उपयोग करें, आने वाले साल में परमेश्वर आपको उपयोग करें, तो आपको यह कहना होगा, परमेश्वर मुझे समझ तो नहीं आ रहा, लेकिन फिर भी मैं तेरे लिए खुला हूं। हालेलुया। हमेशा जिंदगी में आपको सब कुछ समझ में आने वाला नहीं है। पड़ोसी को बोलो, सब कुछ समझ नहीं आएगा। कुछ बातें जीवन में ऐसी भी होंगी जो आपको समझ में आने वाली नहीं है, लेकिन अगर आप आत्मिक लोग हैं, आप परमेश्वर के जन हैं, तो आप इस बात को समझेंगे और परमेश्वर के लिए अपने हृदय को खोल देंगे और कहेंगे, पिता मेरे जीवन में तेरे वचन के अनुसार होने दीजिए। लोग जब परमेश्वर की योजना को समझते हैं तब कदम बढ़ाते हैं, लेकिन आज मैं आपको कहना चाहता हूं, आप परमेश्वर की योजना समझो या मत समझो, लेकिन आप ये कहो, पिता मैं आपके लिए खुला हूं,
जैसा आप चाहते हो मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं। आमीन। जो कुछ परमेश्वर ने यूसुफ से कहा, यूसुफ ने उसके लिए अपने हृदय को खोल दिया। अगर आप ऐसे व्यक्ति आज बनते हैं, 2026 में परमेश्वर आपसे बातें करने वाला है। 2026 आप परमेश्वर को सुनने वाले हैं सपनों के द्वारा, आप परमेश्वर को सुनने वाले हैं बाइबल के द्वारा, अगुओं के द्वारा, आप सुनने वाले हैं अपने जीवन के विषय में, अपने परिवार के विषय में। आमीन। क्या आप सुनना चाहते हैं परमेश्वर को? परमेश्वर आपसे बातें करना चाहते हैं। परमेश्वर या यूसुफ से बात करते हैं, उसके दिमाग में कुछ गड़बड़ी चल रही है, उस गड़बड़ी को परमेश्वर निकालना चाहते हैं। क्यों? भी सही फैसले नहीं लेगा, क्योंकि जिसके मन में गड़बड़ी है वो हमेशा गलत मार्गों की ओर ही जाएगा। वो चिड़चिड़ा रहेगा, वो क्रोधी रहेगा, वो लड़ाकू रहेगा, झगड़ालू रहेगा। जिसके मन में गड़बड़ी होती है वो हमेशा एक संदेह वाली जिंदगी जीता, कभी भी विश्वास नहीं कर पाता। यहां यूसुफ के मन में कुछ गड़बड़ी चली। यूसुफ बेकार इंसान नहीं है, बस वो कंफ्यूज है। क्या है वो? बोलो। कंफ्यूज है उस स्त्री को लेकर, और परमेश्वर उसके अंदर से कंफ्यूजन को निकालना चाहता है। हालेलुया। आने वाले 2026 परमेश्वर आपकी कंफ्यूजन को दूर करने वाला है। विश्वास करें। आप आज किसी भी कंफ्यूजन में हैं, किसी भी गड़बड़ी में, आज वो गड़बड़ी की आत्माओं के ऊपर परमेश्वर आपको जयवंत करेंगे। आपके मन से गड़बड़ी खत्म तो आप सही फैसले कर पाएंगे, और परमेश्वर गड़बड़ी को निकालकर आपका मार्गदर्शन करने जा रहे हैं। बोलो हालेलुया। जब हम गड़बड़ी में होते हैं, गलत कदम उठाते हैं, प्रभु आपके परिवार की परवाह करते हैं, प्रभु आपकी परवाह करते हैं। इसलिए परमेश्वर चाहते हैं आज मैं आपके अंदर से गड़बड़ी निकाल दूं, मुझे कार्य करने दो। आज आप परमेश्वर को इजाजत दो, परमेश्वर मेरे अंदर से गड़बड़ी की स्पिरिट को निकाल दो। परमेश्वर यूसुफ से बात करते हैं क्योंकि उसके अंदर से गड़बड़ी को निकालना चाहते हैं, और वो गड़बड़ी की आत्मा उसे सही फैसला करने नहीं दे रही है। वो गड़बड़ी की आत्मा उसे मरियम को छोड़ने के लिए कह रही थी। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, आप में से कोई तो यूसुफ है, आप में से कोई तो मरियम है, जिसको 2026 में खुदावंद मरियम और यूसुफ की तरह ब्लेसिंग देने जा रहा है। आपके जरिए से परमेश्वर यीशु मसीह को प्रकट करने जा रहा है। जैसे मरियम ने यीशु को प्रकट किया, यूसुफ ने यीशु को प्रकट किया, आप भी यीशु को प्रकट करेंगे। आमीन। जैसे वो दोनों पति पत्नी अपनी लालसाओं को, जवानी की त्याग कर, अपनी शर्म को त्याग कर, अपनी बेइज्जती को त्याग कर यीशु मसीह को लेकर चल रहे थे, इस वर्ष प्रभु आपको भी उसी प्रकार से उपयोग करने जा रहा है। हालेलुया। पड़ोसी को बोलो, प्रभु आपको उपयोग करने जा रहा है। अगले क्रिसमस आप बताएंगे कि परमेश्वर ने मुझे भी मरियम के समान चुन लिया। हालेलुया। बहुत सारे लोग थे, लेकिन परमेश्वर ने किस पर हाथ रखा? मरियम पर, यूसुफ पर। आज मैं आपको कहना चाहता हूं, यहां बहुत से लोग ऐसे हैं जिन पर आज परमेश्वर अपने हाथ को बढ़ाने जा रहा है, जिन पर परमेश्वर आज अपने हाथ को बढ़ाने जा रहा है और ये कहने जा रहा है कि तू वही है जिसके द्वारा मैं अपने आप को प्रकट करना चाहता हूं। आज आपको परमेश्वर ये कहना चाह रहा है, आज परमेश्वर आपके ऊपर अपने आप को प्रकट करना चाह रहा है, और वो जो गड़बड़ी है उसको हटाकर मार्गदर्शन करेगा। कैसे होगा ये मुझे नहीं पता, आपको नहीं पता, लेकिन ऐसे होगा कि आप हैरान हो जाएंगे ये कैसे हो गया। पवित्र आत्मा के द्वारा ये हो जाएगा। हालेलुया। आमीन। प्रभु की स्तुति। पड़ोसी को बोलो, पवित्र आत्मा के द्वारा होने दो। आपके जीवन में प्रभु को आदर मिले, आप प्रभु के लिए आनंद का कारण बने। स्वर्ग में परमेश्वर कहे 2026 में ये मेरे लिए आनंद का विषय है। यह व्यक्ति न्यू लाइफ चर्च का मेरे लिए आनंद का विषय है। यह व्यक्ति अपने तन मन धन से मेरे कार्य को कर रहा है। स्वर्ग में आपके लिए खुदावंद आनंद को प्रकट करे। बाइबल कहती है दुष्ट पुत्र के कारण माता उदास होती है और बाप लज्जित होता है। दुष्ट बिलीवर्स के कारण परमेश्वर उदास होता है और लज्जित भी होता है, लेकिन आज्ञाकारी विश्वासियों के कारण परमेश्वर आनंद करता है। हालेलुया। और हर्ष से भर जाता है और शैतान को कहता है, देख न्यू लाइफ चर्च के अंदर इन लोगों को जो तेरी नहीं सुनते हैं। हालेलुया। जैसे परमेश्वर ने अय्यूब के लिए शैतान को कहा, ए शैतान, मेरे दास को देखा है। 2026 परमेश्वर शैतान को ये बताने पाए, 2025 में खूब काम कर लिया, देख लिया इन लोगों को तूने 2025 में हिलाने की कोशिश करी,
लेकिन 2026 में भी ये मुझ पे विश्वास करने वाले लोग हैं। हालेलुया। तू इनके विश्वास को तोड़ नहीं पाया। तूने खूब कोशिश करी फाइनेंशियली, तूने खूब कोशिश करी हस्बैंड वाइफ को लड़ा के, तूने खूब कोशिश करी बीमारियों के द्वारा, तूने तरह तरह की कोशिशें कर ली, लेकिन ये लोग 2026 में भी बिलीवर हैं और अच्छे बिलीवर बन गए। हालेलुया। परमेश्वर आनंद प्रकट करे, उत्साह प्रकट करे। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर के लिए हम आनंद का विषय बन जाए आज, परमेश्वर के लिए उत्साह का विषय बन जाए। हमारे परिवार की परमेश्वर चिंता कर रहा है। आज मैं ये प्रार्थना करता हूं, परमेश्वर आपके मन से गड़बड़ी को दूर करे। प्रभु यूसुफ की मदद करना चाहते थे। यूसुफ गलत नहीं था, बस उसके मन में कंफ्यूजन थी और कंफ्यूजन होने के कारण वो गलत फैसला करने जा रहा था और प्रभु ने उसकी मदद की। हो सकता है इस साल आपने अपनी गलती से गलत फैसले किए हो, आपने कुछ खोया हो। 2026 में परमेश्वर आपको बहुत आयत से वापस करने जा रहा है। हालेलुया। फिर से परमेश्वर आपको लौटाने जा रहा है। आमीन। वो गाना गाते हैं ना, कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन, लेकिन परमेश्वर हमारे बीते हुए नहीं देने जा रहा है, बीते हुए से कई गुना बेहतर देने जा रहा है। बोलो हालेलुया, हालेलुया। बोलो परमेश्वर, मैं तैयार हूं। आने वाले दिन पिछले दिनों से ज्यादा महिमावान होंगे। आमीन, हालेलुया। मैं विश्वास कर रहा हूं, मेरे लिए मेरा परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। यीशु मसीह सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। आप कंफ्यूज हैं फाइनेंस को लेके, कंफ्यूज हैं रिश्तों को लेके, यीशु के नाम में ये कंफ्यूजन दूर होने जा रही है। पड़ोसी को बोलो मुबारक हो, यीशु के नाम में कंफ्यूजन दूर हो रही है। यदि आप गड़बड़ी में हो, आपके ऊपर मैं घोषणा करता हूं 2026 में प्रभु आपके मन से एक एक करके सारी गड़बड़ियों को बाहर निकालेंगे। हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। दूसरी बात, यूसुफ ने परमेश्वर को सुना। परमेश्वर यूसुफ को स्वर्गदूत के द्वारा क्या कहना मांग रहे हैं? परमेश्वर मरियम के फेवर में बात कर रहे हैं। फेवर में, फेवर को हिंदी में क्या कहते हैं? पक्ष में है, पक्ष में। बोलो परमेश्वर आपके पक्ष में है। मरियम के बारे में वो सोच रहा था कि इसको छोड़ दूं, लेकिन यूसुफ को मरियम ने नहीं बोला अरे मैं पवित्र स्त्री हूं, मेरा किसी से कोई रिलेशन नहीं है। मरियम ने सफाई नहीं दी यूसुफ को। यूसुफ ऐसे ऐसे दूत आया, मैं गर्भवती होने वाली हूं, कोई सफाई नहीं। कौन बोल रहा है? मरियम की तरफ से। आपकी तरफ से इस साल लोगों से स्वर्गदूत बातें करने जा रहे हैं। हालेलुया। अरे समझ नहीं आया तुम्हें? ये 2026 आपको कहा होगा बेवकूफ इंसान, मूर्ख स्त्री, मूर्ख आदमी, चुगलखोर, झगड़ा कराने वाला, अरे गंदा आदमी है, मूर्ख है। और आप ऐसे नहीं हो, आप सही हो। आपको लोगों ने गलत कहा होगा, आपके खिलाफ गलत गलत बातें बनाई होंगी, आपके खिलाफ कहानियां बनाई होंगी, लेकिन परमेश्वर 2026 उनको मुंह तोड़ जवाब देने जा रहा है। हालेलुया। क्या तुम्हें विश्वास है? आमीन। तुम्हें किसी को सफाई देने की जरूरत नहीं है। पड़ोसी को बोलो सफाई देने की जरूरत नहीं है। बोलो परमेश्वर बात करने जा रहा है। झूठी कहानियां आपके लिए बनाई गई होंगी इस वर्ष, आपको निराश करने के लिए, आपका कुछ छीनने के लिए, आपको बदनाम करने के लिए, लेकिन परमेश्वर उन लोगों को जवाब देने वाला है और बताने वाला है, यूसुफ तेरी पत्नी जिसको तू अशुद्ध समझकर छोड़ के जा रहा है, वो अशुद्ध नहीं, वो एक शुद्ध स्त्री है और पवित्र आत्मा के द्वारा वो पुत्र को जन्म देने जा रही है। हालेलुया। परमेश्वर आपके फेवर में खड़ा होगा, कहेगा ये स्त्री गलत नहीं है, ये पुरुष गलत नहीं है, तेरा भाई गलत नहीं है, तेरी माँ गलत नहीं है, तेरा चाचा गलत नहीं है, तेरी बहन गलत नहीं है। परमेश्वर तुम्हारे लिए कहेगा ये गलत नहीं है, ये मेरे लोग हैं, ये आशीषित लोग हैं। परमेश्वर आपके ऑफिस में जवाब देगा। आपकी ऑफिस में इंसल्ट हुई होगी, आपके बिजनेस में लोगों ने बेइज्जती की होगी, रिश्तेदारों में हुई होगी, लेकिन वही लोग ये जानने वाले 2026 में कि ये लोग गलत नहीं है। हालेलुया। पड़ोसी की तरफ देखो, मुस्कुराओ, बोलो ये साल बड़ा परिवर्तन आएगा। यूसुफ से मरियम के लिए किसने बात की? स्वर्गदूत। आपके लिए लोगों से परमेश्वर बात करने जा रहा है। आमीन बोलेंगे? आमीन बोलेंगे? हालेलुया। परमेश्वर
जो सारी गुप्त बातों को जानने वाला है। मैं गलत हूं या नहीं हूं किसको मालूम है? मेरी पत्नी को भी नहीं पता। हो सकता है मैं किसी स्त्री से बात कर रहा हूं और मेरी पत्नी मुझ पे शक करके कहे कि ये तो बड़ा बेकार आदमी है, उस औरत से कैसे बात कर रहा है, और लड़ाई झगड़े में वो कह भी दे तुम तो बड़ा हंस के बात करते हो, तुम तो व्यभिचारी आदमी हो। लेकिन परमेश्वर मेरी पत्नी को बताने जा रहा है ये साल कि तेरा पति पवित्र है, गलत नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर की मदद हमें मिलने वाली है। परमेश्वर यूसुफ की मदद कर रहा है, परमेश्वर न्यू लाइफ चर्च की मदद करेगा। आमीन। परमेश्वर आपके परिवारों की मदद करेगा। आपके रिश्तों में कितनी गड़बड़ी हो, इस साल सारी गड़बड़ी परमेश्वर निकाल देगा। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर सच में बड़ा अद्भुत है। परमेश्वर आपके लिए लोगों से बातें करने जा रहा है। इस बात की मैं घोषणा करता हूं, लोग आपको पसंद नहीं करते थे, वो आपको पसंद करने लगेंगे। हालेलुया। जो आपकी निंदा करते थे वो आपकी तारीफ करना शुरू करेंगे। जो आपसे मिलना नहीं चाहते थे वो आपसे मिलने की चाहत रखना शुरू करेंगे। जो आपको भगा देना चाहते थे या आपसे दूर भाग जाना चाहते थे वो आपके साथ घूमने की तमन्नाएं लेकर आपके पास आने वाले। हालेलुया। पड़ोसी को बोलो आप अकेले नहीं रहने वाले हो। अकेले शैतान के लोग रहते हैं, लेकिन परमेश्वर को अकेलापन पसंद नहीं। परमेश्वर के पास एक परिवार है जिसमें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा है और स्वर्गदूत है, और अभी हम भी शामिल हो चुके हैं। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर का एक बहुत बड़ा परिवार है। आमीन। लेकिन शैतान अंधकार में रहना पसंद करता है और लोगों को अंधकार में डालना पसंद करता है, लेकिन परमेश्वर ऐसा नहीं है। आपका परमेश्वर सृष्टिकर्ता परमेश्वर है। तीसरी बात, जब परमेश्वर यूसुफ से, स्वर्गदूत बात कर रहा है, क्या कह रहा है यूसुफ से? पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भवती है। तो स्वर्गदूत उसको ये बता रहा है यूसुफ को कि जो आज तक नहीं सुना गया वो चमत्कार होने जा रहा है। हालेलुया। इधर वालों के लिए बोलता हूं, जो आज तक नहीं सुना गया वो चमत्कार यूसुफ इस दुनिया में होने जा रहा है। हालेलुया। अभी मैं आपको ये कहना चाहता हूं, 2026 जो आपने नहीं सुना, ऐसे चमत्कार इस कलीसिया में होंगे, ऐसे चमत्कार आपके घरों में होंगे, नहीं सुने हुए चमत्कार। हालेलुया। परमेश्वर ऐसी बातों को करने जा रहा है, अद्भुत बातों को परमेश्वर करने जा रहा है। मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह सृष्टि करता है, लेकिन मुझे कहने दो वो चरनी में पैदा हुआ। अब आप कहोगे सृष्टि करता चरनी में पैदा हुआ, क्यों? चरनी में क्यों? चरनी में इसलिए कि मेरे और आपके जैसे लोग उससे मिल सके। हालेलुया। अगर वो महल में पैदा होता तो वहां रोकने वाले बहुत से होते, लेकिन वो चरनी में पैदा हुआ, उससे मिलने से कोई हमें रोक नहीं सकता। हालेलुया। इसीलिए यीशु चरनी में पैदा हुआ कि कोई लोगों को मेरे पास आने से रोक ना सके। आज कोई रुकावट नहीं है परमेश्वर से आपकी मुलाकात होने में, कोई रुकावट नहीं है। हर समय 24 घंटे परमेश्वर आपसे मुलाकात करने के लिए तैयार है। यीशु मसीह ने आपके और मेरे लिए उस रास्ते को खोल दिया है, इसलिए यीशु मसीह का जन्म हुआ। ये सुने और अद्भुत और जीवन भर के लिए होने जा रहे चमत्कार आपकी जिंदगी में होंगे। आमीन। क्यों एक कुंवारी स्त्री से जन्म लेना यीशु मसीह के लिए जरूरी था? क्योंकि वो परमेश्वर का मेमना है। कौन है वो? जोर की बोलो। पहला पतरस 1:19 कहता है, पर निर्दोष और निष्कलंक मेमने अर्थात मसीह के बहुमूल्य लहू के द्वारा हुआ। सिर्फ यीशु का पैदा होना ही काफी नहीं था, इसके पीछे एक बहुत बड़ी योजना थी। समय बनने से पहले, ये सृष्टि बनने से पहले, समय बनने से पहले यीशु मसीह थे। सारी दुनिया बनने से पहले एक परिवार था जिसमें एक पिता था, एक पुत्र और एक पवित्र आत्मा। तीनों ने मिलकर ये योजना बनाई कि हम पुत्र को देंगे। हालेलुया। किसको देंगे? जोर की बोलो। पुत्र को देंगे। अगर आप बाइबल पढ़ते हो तो वहां पर लिखा है पुत्र जनेगी। किसको जनेगी? बोलो जोर की। पुत्र, बच्चा नहीं। क्या? बच्चा नहीं, पुत्र जनेगी। बेटा, बेटा जनेगी। बाइबल कहती है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता बेटा दिया। बच्चा नहीं दिया, बेटा दिया। समझे या नहीं समझे आप?
ये बेटा कहां था? ये बेटा अपने पिता के परिवार में था। उस परिवार ने डिसीजन लिया कि हम बेटे को लोगों के लिए देंगे, इनके पापों के लिए देंगे। तो पैदा होना काफी नहीं है, एक बड़ी योजना थी। पैदा होगा, मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, तीसरे दिन जी उठेगा। ये मिलाकर पूरी योजना पूरी होती है। हालेलुया। ये था संपूर्ण कार्य, और यीशु मसीह ने इसको पूरा किया आपके और मेरे खातिर। हमारे लिए बेटा दिया गया है। सृष्टि की शुरुआत से पहले ही परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया। कुलुसियों 1:13 कहता है सारी सृष्टि यीशु के द्वारा हुई है। मरियम को बनाने वाला कौन? यीशु मसीह। हालेलुया। यूसुफ को बनाने वाला कौन? यीशु मसीह। बाइबल कहती है सब कुछ उसके द्वारा बना और उसी के लिए बना है। आमीन। सब कुछ उसके द्वारा और उसी के लिए बना है। और यीशु लोगों के पास नहीं है। लोगों के पास लाइट है, ट्री है, केक है, लेकिन यीशु नहीं है। हमारे पास यीशु है। हालेलुया। इसीलिए लोगों की जिंदगी नहीं बदलती, हमारी जिंदगी बदल गई है। मरियम से भी पहले यीशु मसीह थे, और पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भ में डाले गए। वो हमारी तरह पैदा नहीं हुए जैसे हम पैदा हुए माँ बाप के द्वारा। नो नो नो, यीशु मसीह माँ बाप के द्वारा पैदा नहीं हुए। यीशु मसीह पवित्र आत्मा के द्वारा पैदा हुए, क्योंकि वो परमेश्वर के मेमने हैं, और वो हमारे पापों को उठाने के लिए पैदा हुए, हमारे गुनाहों को मिटाने के लिए पैदा हुए। दुनिया में कुछ बना नहीं रहेगा, लेकिन परमेश्वर सदा रहेगा। सब कुछ मिट जाएगा, लेकिन परमेश्वर को कोई मिटा। यीशु का जब जन्म हुआ तभी 2 साल के छोटे छोटे बच्चों का मर्डर कर दिया। राजा था उस समय हेरोदेस। उसको पता लगा कि एक बालक का जन्म हुआ है, बड़ा होकर वो यहूदियों का राजा बनेगा। देखो किससे डर गया? एक बच्चे से डर गया, एक राजा। यीशु मसीह तो बचपन से ही अद्भुत है। शैतान तो उसके पैदा होने से पहले ही घबरा रहा था। अब तो वो सिंहासन पर विराजमान है। अब वो चरनी में नहीं है, ध्यान रखना। अब वो चरनी में नहीं है, वो सिंहासन पर विराजमान है, और अपने लोगों की दुआएं सुन रहा है, अपने लोगों की परिस्थितियों को देख रहा है। इस साल दुख रहा होगा, आने वाले साल परमेश्वर कई गुना आनंद देने जा रहा है। आपका परमेश्वर आपके लिए कुछ भी करेगा, मैं विश्वास करता हूं। ये बेटा हमें दिया गया है। क्यों? ताकि ये बेटा हमें रिस्टोर करे, फिर से बनाए। हम जो बिगड़ गए हैं हमें फिर से बनाए, और हमारी जिंदगी फिर से संवारे। कितने लोग आज चाहते हैं हमारा जीवन संवर जाए? हा? हम सब आज उस गड़बड़ी की आत्मा से मुक्त हों। लास्ट बात बोलता हूं, उसका नाम इमानुएल, यानी परमेश्वर हमारे साथ है। कोई नहीं रहेगा, परमेश्वर सदा रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर साथ के ऊपर अगर छोटा सा मैं आपको बताऊं, बाइबल में एक व्यक्ति था जिसका नाम यूसुफ था। उसके 12 भाई थे, लेकिन 12 में से सारे भाई उससे चिढ़ते थे, क्योंकि वो अपने पिता का सबसे प्यारा था। लेकिन आप देखिए, उसके भाइयों ने उसको पकड़कर खड्डे में डाल दिया, एक सूखे कुएं में डाल दिया कि वो मर जाए, इस इच्छा से कि हमारा भाई मर जाए, क्योंकि पिता इससे ज्यादा प्यार करता है। आपको मालूम है परमेश्वर आपसे और मुझसे प्यार करता है। शैतान कितनी भी कोशिशें कर ले, उसके प्यार से हमें वो जुदा नहीं कर सकता। हालेलुया। अब उसके पास पिता नहीं है, अब उसके पास भाई भी नहीं है, उसको बेच दिया गया। अब वो गुलाम है। जब वो गुलाम बन के गया, मालिक की पत्नी ने झूठा इल्जाम लगाया कि ये मेरे साथ गलत कर रहा था। उसको जेल में डाल दिया गया। अकेला है, उसके साथ कोई भी नहीं है। लेकिन बाइबल बताती है, उत्पत्ति की पुस्तक, कि परमेश्वर जेल में यूसुफ के साथ था। हालेलुया। दाऊद राजा अनुभव से कहता, भजन संहिता 23 में, चाहे मैं अंधकार से भरी हुई तराई में भी होकर चलूं तो भी हानि से ना डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ है। हालेलुया।